हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव। स्वागत करता हूं आपका एक्सपेंशन पाथ एकेडमी में। आज हम जानेंगे लॉग फंक्शन के बारे में। देखिए बच्चे, अगर हमारे सामने कुछ ऐसा लिखा होता है इसको हम कैसे पढ़ते हैं? लॉग एक्स बेस ए इक्वल्स वाई। ये लॉग का मतलब क्या है? लॉग हमारा हेल्प करता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। इट मीन्स हमें ये हेल्प करता है पावर की वैल्यू फाइंड करने में। आप सोचो, अगर मैं कहता हूँ कि 2 की पावर में क्या रखूँ, 2 की पावर में क्या यूज करो कि आंसर 4 आ जाए, तो आप सबको पता है 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। यानी इस 2 की वैल्यू को हम लॉग के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं लॉग एक्स बेस ए इक्वल्स वाई, तो इसका मतलब होता है कि मैं ए की पावर क्या करूं कि आंसर मेरा आ जाए एक्स, दैट इज वाई, दिस वाई। ओके, तो लॉग हमारा क्या हेल्प करता है बच्चे? तो लॉग हेल्प करता है हमारा पावर का वैल्यू फाइंड करने में। अपने मन में सोचो पावर। ओके, किसी भी वैल्यू की पावर। अगर मैं कहता हूं लॉग एक्स बेस 3 9 बेस 3 इक्वल्स एक्स, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो कहने का मतलब क्या है कि वो आपसे पूछना चाह रहा है कि 3 की पावर में क्या करूं कि आंसर क्या आ जाए? 9 आ जाए। आंसर क्या आ जाए? 9 आ जाए। ओके, तो हम सभी जानते हैं यहाँ पे कि 3 की पावर 2 क्या होता है? 9 होता है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है? तो वो है 2। इट मीन्स लॉग हमारा हेल्प करने वाला है एक्सपोनेंट का वैल्यू फाइंड करने में। लॉग जो होता है वो प्योरली मैन मेड होता है, सिंथेटिक होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। और इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, इसको अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहता हूं कि बताइए लॉग 4 बेस -2 क्या होगा, तो ये डिफाइंड ही नहीं है। यानी कि लॉग का डेफिनेशन क्या होता है? अगर कभी लिखा हो लॉग एक्स बेस ए इक्वल्स वाई, तो यहाँ पे एक्स को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, ए को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, एंड एक कभी भी हमारा 1 नहीं हो सकता है। तो ये लॉग का डेफिनेशन होता है यहाँ पे कि x और a दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, और बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है। और हाँ, y जो है यहाँ पे पावर, जो लॉग का आंसर है y, दैट इज एक्सपोनेंट, वो आंसर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ओके, इस a की वैल्यू को मैं यहाँ पे फ्रैक्शन में भी यूज कर सकता हूँ। मैं इस a की वैल्यू को यहाँ पे फ्रैक्शन लाइक 1/2 1/4 1/8 कुछ भी यूज कर सकता हूँ, 0.2 यूज कर सकता हूँ इसको मैं। लेकिन a की वैल्यू को मैं 0 यूज नहीं करूंगा, a की वैल्यू को मैं 1 यूज नहीं करूंगा। उस पर लॉग डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? आई टोल्ड यू इट इज मैन मेड, सिंथेटिक। हमने अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर रखा है ऐसे कि हमारे ये हेल्प करेगा एक बहुत ही बड़े से बड़े एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। ओके, चलिए जानते हैं और इसके बारे में। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताओ लॉग एक्स बेस लॉग ए बेस बी इक्वल टू अगर x है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो होगा, ये वाला a, वो क्या होगा? b की पावर x होगा। यानी मैंने क्या करा है? मैंने log को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में चेंज कर दिया है। ये भी हम कर सकते हैं, हम log को एक्सपोनेंशियल वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ log फंक्शन। फाइन। उसके बाद देखो क्या होता है बच्चे, अगर मैं कहता हूं आपको log 3 बेस 3 की वैल्यू बताओ क्या होगी? ओके, log 3 बेस 3 का वैल्यू क्या होगा? तो आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं एक्चुअली में कि 3 की पावर में क्या करूं कि आंसर 3 आ जाए? बताइए, इस 3 की पावर में क्या रखूं कि आंसर ये वाला 3 आ जाए? आप सब जानते हैं 1। 3 पावर 3 क्या होता है? 3 पावर 1 क्या होता है? 3 होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा बच्चे? यहाँ पे 1 आएगा इसका आंसर। लॉग किसमें हेल्प कर रहा है? हमारी पावर को फाइंड करने में हेल्प कर रहा है, हमारी पावर की वैल्यू। ओके, जानते हैं हम आगे इसके बारे में। देखिए, अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं यहाँ पे, मैं कहता हूं log 2 बेस 2, तो क्या आंसर आएगा? 1। मैं कहता हूं log 10 बेस 10, क्या आंसर आएगा? 1। ओके, मैं कहता हूं आपसे log 4 बेस 2, आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 2, क्योंकि 2 की पावर वो क्या करे कि आंसर हमारा 4 आ जाए, दैट इज व्हाट? 2। तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 2 आएगा। ओके, तो इस चीज का वो क्या पावर रखूं कि आंसर 4 आ जाए? 2, दैट इज आंसर। तो लॉग हमारा उस पावर को, इमेजिन करो आप उस पावर को अपने दिमाग में। ओके, बेस की पावर हम क्या करें, इस बेस की पावर हम क्या करें कि हमारा आंसर वो 4 आ जाए? तो उस पावर को फाइंड करने में हेल्प कर रहा है। और मैंने क्या कहा था आपको? ये बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये यहाँ की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, और हाँ, बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। ओके, अब मैं अगर आपको कहता हूं यहाँ पे कि log 9√3 का वैल्यू बताइए क्या होगा? अब तक मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया है, और आपको भी फॉर्मूला यूज करना भी नहीं है। लॉग की डेफिनेशन को समझिए,
लॉग की डेफिनेशन का यूज करके इसका आंसर निकालिए आप। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि √3 की पावर हम क्या करें कि आंसर 9 आ जाए। √3 की पावर में ऐसा क्या यूज करूं कि आंसर मेरा 9 आ जाए। तो देखिए बच्चे यहाँ पे क्या है कि मैं कह सकता हूँ √3 की पावर लेट से x कर देने से आंसर 9 आ जाता है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2 इंटू में x इक्वल्स टू 3 की पावर 2। ये क्या बनेगा, 3 की पावर x/2 इक्वल्स टू 3 की पावर 2। जब हम सेम बेस पे पावर कंपेयर करेंगे तो यहां से हमारा आंसर क्या आएगा, x/2 इक्वल्स टू 2, यानी कि x इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा यहां से बच्चों 4 आएगा आंसर हमारे पास में। तो आप देख सकते हो बिना कोई फॉर्मूला यूज किए मैं यहाँ पे लॉग का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ और आप भी कर सकते हो। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। अगर मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि बताइए लॉग 10,000 बेस 10 का वैल्यू क्या होगा। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है वो कि 10 की पावर क्या करे कि आंसर आ जाए 10,000। बहुत सिंपल है, 10 की पावर हम ऐसा क्या करें कि आंसर क्या आ जाए, तो 10,000 आ जाए। तो हम सभी जानते हैं यहाँ पे कि 10 की पावर 4 करने से आंसर क्या आता है, 10,000 आता है, यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों 4 हो जाएगा। तो समझिए इस बात को, हमने अब तक लॉग का कोई भी ऐसा फॉर्मूला यूज नहीं करा है, हम अब तक यही जान रहे हैं कि लॉग का मतलब क्या होता है। ओके जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे ला रहा हूं, अगर मैं कहता हूं बताइए लॉग 0.008 बेस 0.2 इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपसे वो पूछना चाह रहा है कि 0.2 का हम क्या पावर करें कि आंसर 0.008 आ जाए। हम सभी जानते हैं अगर मैं 0.2 का पावर 3 कर दूं तो इसका आंसर क्या आएगा 0.008 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा बच्चों 3 होगा। 2 क्यूब क्या होता है 8 होता है, और डेसिमल के 3 बाद हमारा डेसिमल आ जाएगा 3 अंकों बाद। ओके क्योंकि हम क्यूब कर रहे हैं यहाँ पे। फाइन ओके चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे। अगर मैं कहता हूं आपको लॉग 8 प्लस, लेट मी इरेज इट, मैं कहता हूं आपसे लॉग 8 प्लस 3√7 और बेस क्या है हमारा 8 माइनस 3√7, इसका वैल्यू क्या होगा। आपको क्वेश्चन में रूट देख के डरना नहीं है, आपको बस लॉग का डेफिनेशन यूज करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। सिंपल सा मैथ्स का ट्रिक होता है रैशनलाइजेशन, यहाँ पे वही हो रहा है। अगर मैं 8 माइनस 3√7 को 8 प्लस 3√7 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं ऐसा करता हूं, देखिए बच्चे ध्यान से, अगर मैं 8 माइनस 3√7 को मल्टीप्लाई करता हूं 8 प्लस 3√7 से बच्चों, तो इसका आंसर आता है एग्जैक्टली 1। इसका आंसर आता है एग्जैक्टली 1। आप करके तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है बच्चों 1 आता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 8 माइनस 3√7 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 8 प्लस 3√7। ओके यानी मैं कह सकता हूं कि 8 माइनस 3√7 की अगर मैं पावर -1 कर देता हूं तो क्या आएगा 8 प्लस 3√7 आ जाएगा, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इसका पावर -1 कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 8 प्लस 3√7 आएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा बच्चों एग्जैक्टली 1। इसका आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दैट इज -1 क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है वो। ओके तो इसका आंसर मुझे एग्जैक्टली -1 देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लॉग का यूज करते हैं अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ने से पहले हम कुछ लॉग के बेसिक फॉर्मूलेज को जानते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक सा फॉर्मूला हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। अगर आपको कोई बोले log 1, तो बच्चों log 1 का वैल्यू किसी भी बेस पे आपका हमेशा 0 होगा। मैं कहता हूं आपसे log 10, तो log 10 का वैल्यू बेस 10 पे एग्जैक्टली क्या होगा बच्चा 1 होगा। ओके तीसरी बात, अगर मैं कभी लिखता हूं log x बेस e, तो इसे कहते हैं हम लोग बेसिकली ln(x), इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग। जब बेस e को हम यूज करते हैं इसका मतलब क्या होता है नेचुरल लॉग होता है। e एक्सपोनेंट है, इसकी वैल्यू 2.71 होती है, ये एक इर्रेशनल नंबर है जस्ट लाइक पाई। ओके नाउ फोर्थ फॉर्मूला, अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताइए log x की पावर n एट बेस a क्या होगा, तो इसका आंसर होता है n log x बेस a, यानी पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है। दैट इज द नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 4। अगर मैं आपसे कहता हूं बताइए कि log m इंटू n
एट बेस ए क्या होगा? तो इसका मतलब होता है log m बेस a प्लस log n बेस a, यानी कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो इसको हम इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सिक्स्थ फॉर्मूला देखते हैं हम यहाँ पे। अगर लिखा हो log m बाई n एट बेस a, तो ये क्या बनेगा? log m बेस a माइनस log n बेस a। दैट इज द सिक्स्थ फॉर्मूला ऑफ द log। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अगर मेरे पास कभी लिखा हो log a बेस b, तो ये क्या बन जाएगा? बेसिकली 1 बाय log b बेस a, 1 बाय log b बेस a। फाइन, ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला था। अगर मैं आपसे कहता हूं बताइए कि log a बेस a, तो 1 होगा ही, क्योंकि मैंने आपको कहा था बच्चों कि a की पावर में क्या प्लेस करो कि आंसर हमारा 1 आ जाए, दैट इज 1। ओके, नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहता हूं नेक्स्ट फॉर्मूला कि बताइए log a टू द पावर x, log a का वैल्यू क्या होगा? तो इसका आंसर होता है एग्जैक्टली x। ओके, मैं कहता हूं e टू द पावर log x बेस e क्या होगा? आंसर क्या होगा बच्चों? x। ओके, ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है log का। एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, अगर मैं कभी कहता हूँ log, मैं आपसे कभी कहता हूँ log a बेस b आपके पास लिखा हुआ है। ओके, मैं कहता हूँ log a बेस b आपके पास लिखा हुआ है बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं log a डिवाइड बाय log b, और यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकता है, अपने मन से आप अपने हिसाब से कोई भी बेस एडजस्ट कर सकते हो आप, यहाँ पे जो पसंद हो आपको आप यहाँ पे इसे लिख सकते हो उस बेस को। ठीक है, लेट से बेस हमारे पास में सी है तो यहाँ भी सी लगा दीजिए, सेम बेस ऊपर नीचे लगा दीजिए अपने मन से। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है बच्चों लॉग का, जो हमने यहाँ पे देखा। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे, बेसिक फॉर्मूलेज हैं, दीज आर लोग लाइक बच्चा फॉर्मूलाज, तो डैडी फॉर्मूले से पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ओके, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस फॉर्मूलेज के ऊपर में, जैसे कि बेसिक सा क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे आता है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। log 81 बेस 3 है, उसके बाहर में log 2 है, उसके बाहर में log 2, उसके बाहर में log 4 है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हमें बस बेसिक सा फॉर्मूला यूज करना है log का, जो क्या होता है log x टू द पावर n बेस a इज n log x होता है, यानी कि पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है। बस हमें वही यूज करना है इस क्वेश्चन में, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना हमको। ये क्या है? 81 है। 81 क्या होता है? 81 3 की पावर 4 इज 81। 81 क्या होता है? 3 की पावर 4 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? बताइए, log 4, ओके, log 2 एंड log 3 पावर 4 बेस 3। अब ये जो पावर 4 है वो कहां आ जाएगा? नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बताइए बच्चों? ये बन जाएगा log 4, log 2 एंड यहां पे आ जाएगा 4। आगे क्या बचेगा? log 3 बेस 3, जो क्या होता है बच्चा? जो 1 होता है। लॉग सेम बेस पे क्या होता है? 1 हो जाता है ना? हमने पढ़ा था इसको प्रॉपर्टी के अंदर में, तो वो तो 1 हो जाएगा बच्चा हमारे पास में। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। अब बताइए 2 की पावर में क्या पुट करूं कि आंसर 4 आ जाए? सर 2 की पावर अगर मैं 2 पुट कर तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 2 होगा इसका आंसर। यानी मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे क्या? बताइए, log 4 log 2 बेस 2। अगेन log 2 बेस 2 क्या होता है बच्चों? 1 होता है। log सेम बेस पे क्या होता है? 1 हो जाता है, यानी ये क्या बनेगा बताइए? log 1 बेस 4, और log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे क्या होती है? 0 होती है, तो 0 आपका आंसर होगा। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके सामने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इसे प्लीज खुद से करने की कोशिश करिएगा स्क्रीन को पॉज करके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपके सामने क्वेश्चन ये है कि log a टू द पावर अंडर रूट log b बेस a माइनस b टू द पावर अंडर रूट log a बेस b। ओके, और आपको इसे सॉल्व करना है। ओके, स्क्रीन को पॉज करिए, ट्राई करिए सॉल्व करने का। इसमें आपको एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, जैसे बता देता हूँ आप लोगों को कि log a बेस b क्या होता है हमारे पास में? 1 बाय log b बेस a होता है। आप इसका यूज कर सकते हो। ट्राई टू यूज दिस फॉर्मूला, ओके, एंड सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स डू दिस। हमारे पास बेसिक फॉर्मूले लॉग का जिसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहो तो इसको अदर वे अराउंड भी सॉल्व कर सकते हो, बट वी आर ओनली यूजिंग हेयर बेसिक फॉर्मूला। जैसे हमारे पास में क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि a टू द पावर
अंडर रूट लॉग बी बेस ए। ठीक है, अब मैं इसको इसमें चेंज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बी के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे देखो बेस सेम नहीं है, तो हम बेस सेम बनाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे लॉग बी बेस ए को अंडर रूट लॉग बी बेस ए एंड इनटू अंडर रूट लॉग ए बेस बी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कट के तो इनका आंसर 1 ही आना है। अगर मैं ऐसा करता भी हूं तो इसका आंसर कट के 1 ही आना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा करने से। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे दोनों रूट मल्टीप्लाई होंगे बच्चों, तो रूट से रूट इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए आपस में, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ए टू द पावर लॉग बी बेस ए। ओके, एंड मल्टीप्लाई में क्या हमारे पास है यहाँ पे, तो लॉग ए बेस बी। हाँ जी, आप सबने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं प्रॉपर्टी था हमारे पास में ए टू द पावर लॉग एक्स बेस ए, क्या था हमारे पास में, एक्स था। हम सब ने इस प्रॉपर्टी को पढ़ा हुआ है। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ बी बचेगा, और ये क्या बनेगा, बी टू द पावर लॉग ए बेस बी। ये हमारा आंसर बनेगा यहां से। ओके, यानी कि ये वैल्यू एग्जैक्टली इसके बराबर है, एग्जैक्टली इसके बराबर है। तो इसको माइनस करके मेरा आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। इसको माइनस करके मेरा आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी लिखा हो आपके सामने ऐसा कि x टू द पावर लॉग a बेस b, एक प्रॉपर्टी है लॉग की, मैं समझा रहा हूं आपको। तो ऐसा लिखा हो x टू द पावर लॉग a बेस b, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे कि लॉग x बेस b। इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वी कैन डू दैट। ओके, इट्स अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ऐसा हम कर सकते हैं बच्चों। तो मेरे पास प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आपके लिए कि 3 इंटू एक्स टू द पावर लॉग 2 बेस 5 प्लस, ओके, 2 टू द पावर लॉग x बेस 5 इक्वल्स टू हमारे पास में है बच्चों 64। तो हमें बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें बताना है यहाँ पे कि x का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है हमको। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे पावर 2 है, 2 की पावर है, यहाँ पे x की पावर है, तो यहाँ पे बेस सेम नहीं है, यहाँ पे बेस x है, यहाँ बेस 2 है। तो क्यों ना मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूँ, मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे बेस को 2 ला सकता हूँ। देखो इस 2 को मैं यहाँ से उठा के यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ओके, अगर हम ऐसा करते हैं यहाँ पे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 इंटू 2 टू द पावर लॉग x बेस 5 प्लस 2 टू द पावर लॉग x बेस 5 इक्वल 64। अब यहाँ पे ये चीज कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में कॉमन है, इसको कॉमन निकालिए तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर लॉग x बेस 5 और हमारे पास अंदर में क्या आएगा बच्चों, 3 प्लस 1 विच इज व्हाट, 4 इक्वल्स 64। तो 4 से अगर आप 64 को कट करते हो बच्चों, आंसर क्या आएगा यहाँ पे 16, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे आंसर 16 आएगा। ओके, यानी 2 टू द पावर लॉग x बेस 5, ओके, लॉग x बेस 5 इक्वल्स 16। 16 क्या होता है बच्चों, 2 की पावर 4। जब इसमें कंपेयर करूंगा मैं तो पूरा का पूरा लॉग का वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। यानी क्या होगा बच्चों कि लॉग x बेस 5 इक्वल्स 4। मुझे x चाहिए था, तो इस लॉग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज कर लो और आपके पास आंसर क्या आएगा, x इक्वल्स टू 5 टू द पावर 4 इज योर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरीके से हमने यहाँ से x को सॉल्व कर लिया है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, आपके सामने मैं स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ। प्लीज आप क्वेश्चन को, स्क्रीन को पॉज करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास में, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास है लॉग x इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग बी सी एंड बेस a। फिर हमारे पास y की वैल्यू है 1 प्लस y इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग ए सी बेस b। और फिर हमारे पास z का वैल्यू है 1 प्लस लॉग ए बी बेस सी, z इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग ए बी बेस सी। और हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमें प्रूव करना है।
ये हमें प्रूव करना है, इस चीज को प्रूव करिए कि ये तीनों बराबर होंगे। ओके चलिए प्रूव करते हैं इस बात को हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y और z को यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे। इस क्वेश्चन को आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे x और y और z को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। देखिए कैसे करेंगे सिंप्लीफाई इसको हम लोग। ओके तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, इसमें x की वैल्यू छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। देखो x मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस लॉग BC बाई ए लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे बताओ, 1 प्लस log BC बाई ए। कैन आई राइट दिस log BC डिवाइड बाय log A। मैंने कहा था प्रॉपर्टी ऑफ लॉग का बच्चे हमारे पास में क्या कि log A बेस B कभी लिखा है तो क्या बनेगा, ये बनेगा log A डिवाइड बाय log B। ओके तो इसको हमने यूज किया यहाँ पे। ओके इसको हमने यूज किया यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ, स्क्रीन में दिख नहीं रहा ये चीज। तो log A बेस B हमारे पास क्या होता है बच्चों, log A बाय log B होता है, log A बाय log B होता है। log A बेस B इक्वल्स log A डिवाइड बाय log B होता है। सिंपल सी प्रॉपर्टी जिसका हमने यूज किया था पहले भी। ओके देखिए तो मैंने इसको यहाँ पे यूज किया। अब log B इंटू सी, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या बताइए, 1 प्लस log B प्लस log C डिवाइड बाय log A। यहाँ पे बेस गायब है, तो बेस हम अपने मन से कुछ भी चूज कर सकते हैं, 10 2 1 3 जो मानना है मान लो, बेस से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा। बेस मेंशन करना कोई मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम लो तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे यहाँ पे हमारे पास में, log A प्लस log B प्लस log C डिवाइड बाय log A। ये तो मेरा सिर्फ x आया है, log A प्लस log B प्लस log C डिवाइड बाय log A। ओके ऐसे ही मैं y को सिंप्लीफाई करूंगा और ऐसे ही मैं z को भी सिंप्लीफाई करूंगा। देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करके। ओके करते हैं इसको, नेक्स्ट में आते हैं। देखो मेरे पास y क्या था, y इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग AC बेस B। तो ये क्या बनेगा y हमारा यहाँ पे बताइए, 1 प्लस लॉग AC डिवाइड बाय log B। और ये क्या बनेगा बच्चे, 1 प्लस log A प्लस log C डिवाइड बाय log B। एलसीएम लेंगे तो y क्या बनेगा हमारे पास बताइए, यहाँ से log B प्लस log A प्लस log C डिवाइड बाय log B। ओके एलसीएम लेंगे तो हमें इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल एलसीएम है इसमें तो। ओके सेम वे में हम z को फाइंड करेंगे। अब गौर से देखो y में क्या है हमारे पास में, ऊपर में log A log B log C, नीचे में क्या है log B, y पे B है ना। अगर आप पीछे जाओ तो x में क्या था, log A log B log C, नीचे क्या था log A, तो x में नीचे log A है, y में क्या है नीचे, y में नीचे क्या है log B है, आप देख सकते हो। तो z में क्या आएगा नीचे log C है ना, ऊपर में सेम रहने वाला है, ऊपर में सेम रहने वाला है। चलिए करके देख लेता हम इसको। अगर हम z निकालेंगे, ओके अगर हम यहाँ पे z निकालेंगे, z हमारे पास क्या था, z इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग AB बेस C। तो ये क्या बनेगा बच्चे, 1 प्लस लॉग AB डिवाइड बाय log C, जो क्या बनेगा यहाँ पे 1 प्लस log A ओके प्लस log B डिवाइड बाय log C। ऐसे में यहाँ पे z की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहाँ से log A प्लस log B प्लस log C डिवाइड बाय log C एज आई टोल्ड यू। ओके तब यहां से क्या करो तुम, यहां से 1 बाय z निकालो, 1 बाय z ये क्या आएगा उसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लो। यहां से log C ऊपर चला गया, नीचे में क्या आ गया log A प्लस log B प्लस log C, दिस इज कॉल्ड 1 बाय z। ओके सिमिलरली अगर मैं लिखूं यहां से 1 बाय x की वैल्यू तो वो क्या आएगा, देखिए तो मेरे पास x का वैल्यू था बच्चे log A प्लस log B प्लस log C डिवाइड बाय log A। तो मेरा 1 बाय x क्या बनेगा यहाँ से log A डिवाइड बाय log A प्लस log B प्लस log C। इन द सेम सेंस 1 बाय y क्या बनेगा हमारे पास में, तो log B एंड डिवाइड बाय सेम वैल्यू दैट इज log A प्लस log B प्लस log C। सेम वे में 1 बाय z हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है बच्चों, log C डिवाइड बाय log A प्लस log B प्लस log C। अगर आप तीनों को ऐड करते हो यहाँ पे 1 बाय x प्लस 1 बाय y प्लस 1 बाय z करते हो आप, अगर आप तीनों को ऐड करते हो बच्चों तो आप गौर से देखिए 1 बाय x
प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू क्या आएगा? इन तीनों का एलसीएम सेम है, देखिए सेम एलसीएम सेम एलसीएम सेम एलसीएम, तीनों का एलसीएम सेम है ना। तो यहाँ पे बॉटम में क्या आने वाले हमारे पास में? बॉटम में हमारे पास आने वाले है बच्चों log a प्लस log b प्लस log c। इन द न्यूमरेटर व्हाट यू गेट? log a log b log c। ऐड कर दो इसको, यानी कि log a प्लस log b प्लस log c। कट गया, ये पूरा वैल्यू इससे कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 1। यानी ये पूरा वैल्यू 1 के बराबर है। ओके, अगर आप यहां फिर से एलसीएम लेते हो इसके पीछे बच्चा, इन दोनों के पीछे, तो क्या बनेगा? यहाँ पे ऊपर में, नीचे बनेगा बच्चों x y z, ऊपर क्या बनेगा? x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्या है बच्चा? 1। इस चीज को इधर मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ चुका है, दैट इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स एक्स वाई जेड। यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के अंदर में। तो इस तरीके से हम लॉग के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज वेरी बेसिक प्रॉब्लम फॉर यू। ओके बच्चों, तो लॉग में हमने क्या सीखा कि लॉग एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। ये पावर, जो पावर इमेजिन करो तुम, उस पावर को फाइंड करने में हेल्प करता है। मतलब किसी भी नंबर की वो क्या पावर रखी कि आंसर समथिंग आ जाए। अगर मैं कहता हूं कि 4 की पावर में क्या रखूं कि आंसर मेरा 16 आ जाए, तो हम सब जानते हैं 2, यानी कि log 16 बेस 4 हमारे पास में क्या होगा? 2। ओके, तो इस तरीके से log हमारा पावर को फाइंड करने में हेल्प करता है। एक क्वेश्चन हम यहां पे और देखते हैं जो आपके लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन भी होगा। लेट्स सी अ क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, अगर मैं कहता हूं आपसे कि ln a डिवाइड बाय b माइनस सी इक्वल्स टू ln b डिवाइड बाय a माइनस सी माइनस a इक्वल्स टू ln c डिवाइड बाय a माइनस b। ln मतलब क्या होता है? नेचुरल लॉग, जिसका बेस e होता है। ओके, अगर ये तीनों बराबर है तो प्रूव करिए, यहां पे आप लोग प्रूव करिए कि a टू द पावर b प्लस सी, प्रूव दैट a to the power b plus c into b to the power c plus a into c to the power a plus b is equals to 1। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको छोटा सा हिंट यूज देता हूं मैं पहले ही आप लोगों को, दैट इज कॉल्ड, अगर कोई दो नंबर आपके पास है x एंड y, ध्यान दीजिएगा, 2 3 10 कितना भी हो सकते हैं बच्चों। अगर दो नंबर आपके पास x एंड y, तो x और y का जो अरिथमेटिक मीन होगा दैट इज व्हाट? x प्लस वाई बाई 2। ओके, ये हमेशा बड़ा होता है, बराबर होता है किससे? अंडर रूट x इंटू वाई से, हमेशा। ये मैथ्स की बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी है बच्चों, इसे हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं बच्चों। दैट इज am, दैट इज gm, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तो अरिथमेटिक मीन हमेशा दो नंबर का बड़ा होता है या बराबर होता है किससे? ज्योमेट्रिक मीन से। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ओके, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे ट्राई करिएगा, सॉल्व करके मुझे इसका आप बताइए इसका आंसर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके।